हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सैम्पल पेपर का एमसीक्यू 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये सैम्पल पेपर नंबर 3 का एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ये सैम्पल पेपर कौन सा है सर, तो मैं आपको बता दूं, जो सीबीएसई ने ये लेटेस्ट सैम्पल पेपर लॉन्च किया है 2021 के लिए, जो रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से जो सैम्पल पेपर दिया है बच्चों को, उसके 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपके लिए डेली लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है उन सारे बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए। पहले बात तो ये मैं बता दूँ कि सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं उन सबके लिए ये हेल्पफुल है। और जिन बच्चों के भी डाउट आते हैं ना दिमाग में कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो हमने प्रैक्टिस किया है साल भर एकदम बढ़िया से, लेकिन सर एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए क्या क्या पढ़ के जाए, थ्योरी क्वेश्चंस के लिए क्या क्या पढ़ के जाए, कहाँ से आ सकता है, क्या आ सकता है, वो सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप जितने भी बच्चे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, एकदम ये वीडियो ध्यान से देखो। और मैं एक बात आपको शुरुआत में बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उसको आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके आप खुद से आंसर दो एंड देन वीडियो को प्ले करो और फिर आंसर अपना मैच कराओ। मैंने जो सॉल्व कराया है वो विथ एक्सप्लेनेशन किया है पूरा, मतलब एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन किया। और कौन सा आंसर नहीं है उसके साथ भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इस वीडियो में। आप आराम से देखो, बढ़िया से देखो, आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोलता है, हाउ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इज डिफर फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो आपको पता है कि जो सर जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, वो दो तरीके से बनाते हैं। एक तो होता है आपका फिक्स्ड अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है ना, दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाता है और एक करेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक करेंट कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड का कैपिटल अकाउंट होगा और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट होगा, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट नाइदर सो पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये तो गलत बात बोल रहा है भाई, ये तो गलत बोल रहा है। नेगेटिव कभी नहीं दिखाता है, पॉजिटिव तो दिखाएगा ना, पॉजिटिव दिखाता ही है हमेशा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो अ नेगेटिव बैलेंस, ये एकदम सही बातें हैं। लेकिन फिर भी हम लोग बाकी सारे ऑप्शन भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिटेल चाहिए कि क्यों आंसर वो नहीं है। फिर क्या बोलता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैन शो ओनली, ये भी गलत बात बोल रहा है। फिर क्या बोलता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैन शो बोथ पॉजिटिव, नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर सिर्फ आपका बी है। चलते हैं एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो पॉज करके आप देख लो, आंसर दो, एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो प्ले कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, द इनकमिंग पार्टनर कैन नॉट एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैन नॉट एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वन और मोर पार्टनर। ऐसा तो कर सकता है यार, हम लोगों ने किया हुआ है, खुद से ऐसा किया हुआ है, तो ये भी आपका आंसर जो है सही है, ऐसा कर सकता है वो। दूसरा ऑप्शन क्या है, फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी होता है, हम लोगों ने कई बार ऐसा क्वेश्चन देखा है, इवन ऐसा केस देखा है, मैंने बताया भी है बच्चों को कि ऐसे कई केसेस होते हैं जहाँ पे आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है वो ओल्ड रेशियो ही होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या बोलता है, फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये देखिए, ये वाला गलत बात बोल रहा है, ये गलत बात बोल रहा है। कैसे गलत बात बोल रहा है, एक बार लास्ट वाला ऑप्शन है वो भी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर इन सम एग्रीड रेशियो, ये भी हो सकता है, किसी एग्रीड रेशियो में भी वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं जो आप बुक को बोलूँ तो करेक्ट आंसर इसका ये है, वो है सी। ऐसा क्यों सी है, क्योंकि भाई हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकला ही नहीं है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो अभी निकला ही नहीं है। वही निकालने के लिए ना हम लोग एक्विजिशन या फिर सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा एरर है, मैं एरर यहाँ पे दिखा दूँ, कहाँ पे गया आपका एरर। एक यहाँ पे एरर है, ये एक बार ये देख लो, यहाँ पे 3 पर शेयर होगा। ठीक है, ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका अब कंप्लीट हो रहा है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप आंसर दे दीजिए, हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि सुमो लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख हो जाएगा ये। ठीक है, 4 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, द कंपनी ऑफर्स 1,30,000 शेयर्स टू पब्लिक पेएबल
3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, एंड जो बैलेंस रहेगा वो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रहेगा। यहाँ तक क्वेश्चन सिंपल है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर्स, यानी कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। अंडर सब्सक्रिप्शन में याद होगा बच्चों आपको चेक करना होता है मिनिमम 90% होना चाहिए, मिनिमम 90% होना चाहिए। एक बार मैं आपको और बता दूं कि ये जो 90% वाला क्राइटेरिया है ये सेबी ने बताया हुआ है। ये किसने बताया है? सेबी ने बताया। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपनीज एक्ट ने बताया। कंपनीज एक्ट ने बोला है कि आपको वो जो प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उसको फॉलो करना होगा, वो रूल फॉलो करना होगा। लेकिन ये प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है ये सेबी ने बताया हुआ है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने बताया कि सर मिनिमम 90% होना चाहिए। ये आप याद रखिएगा, वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है एमसीक्यू के लिए भी आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बोलता है ऑल दी मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर हेल्ड बाई वाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड। फिर बोलता है कि कॉल सिनेरियर कितना होगा, कॉल सिनेरियर कितना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि देखिए बच्चों आपको क्या बोल रहा है कि 200 शेयर का जो पैसा है वो नहीं मिला। और कितने रुपए से नहीं मिला? 3 रुपये था आपका अलॉटमेंट, जो मैंने अभी करेक्ट किया है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 600 रुपीज़ आपको नहीं मिला। ये जो है यहाँ पे ये 600 नहीं प्रिंट हो पाया है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 600 रुपीज़। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? इंटरेस्ट फी होगा, यहाँ पे देखो इसको टी लिख दिया है। फी इज़ ट्रीटेड एज, कैसे ट्रीट करते हैं? तो रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह कैसे ट्रीट करते हैं इसको? रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह से ट्रीट करते हैं, क्योंकि आपका रिकरिंग नेचर का इनकम है, इनकम है, रिकरिंग नेचर का इनकम है। हर बार लोग आपके यहाँ मेंबर बनते हैं और हर बार आपको क्या मिलता है? एंट्रेंस फीस मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका आई थिंक डिसोल्यूशन का है। यस, ये आपका डिसोल्यूशन का है। क्या बोलता है? आफ्टर विच अकाउंट इट इज़ एज्यूम दैट द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स स्टैंड्स क्लोज्ड। तो कौन सा वाला जो अकाउंट है उसका क्लोज होने के बाद हम लोग समझते हैं कि आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा सबसे पहले आप क्या बनाते हो? सबसे पहले आप बनाते हो रियलाइजेशन अकाउंट। डिसोल्यूशन के केस में सबसे पहले आप बनाते हो रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, लेकिन अगर पार्टनर्स लोन रहेगा तो वो बनेगा इसके पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा कि अगर लोन होगा तो वो बनेगा, अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट बन जाएगा। और लास्ट में क्या बनाते हैं? कैश अकाउंट हम बनाते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। ठीक है, आइए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार। बोलता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बच्चा मेमोरेंडम बैलेंस शीट तो बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा, क्योंकि बिजनेस आपका कंटिन्यू हो ही नहीं रही है, तो बैलेंसेस बचेंगे ही नहीं, तो बैलेंस शीट नहीं बनेगा। ये तो गलत हो गया। फिर अगला है कैश अकाउंट, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन हम लोग एक बार फिर से देखेंगे सारे ऑप्शंस को। फिर लिखता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वो तो कैपिटल अकाउंट के पहले बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या दिखाता है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? विच टाइप ऑफ शेयर्स लीगली कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। ऑल्दो आपको पता है कि डिस्काउंट पे इशू करना मना कर दिया गया है। किसको? शेयर्स को। शेयर्स को हम लोग डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, डिबेंचर्स को कर सकते हैं। लेकिन एक शेयर ऐसा है, एक टाइप ऑफ शेयर ऐसा है, वन टाइप ऑफ शेयर ऐसा है जिसको कि आप परमिट करते हो। कौन परमिट करता है? कंपनीज एक्ट। तो कैसे परमिट करता है या फिर कहाँ से मना किया गया है? तो अंडर सेक्शन 53, अंडर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये बात बोला गया है कि आप जो पहली बात तो आप डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकते हो, शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकते हो, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा आप क्या कर सकते हो? कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो। री इशू कर सकते हो, ठीक है, इशू नहीं कर सकते हो। और री इशू भी जब करोगे तो शेयर फॉर फीचर से ज़्यादा का री इशू का प्राइस शेयर फॉर फीचर से ज़्यादा का डिस्काउंट आप नहीं दे सकते हो। ये बातें हो गई। ठीक है, अच्छा कुछ और बातें भी हम लोग देख लेते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है। सर स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है? स्वेट मतलब होता है बच्चों, आपको मालूम होगा, पसीना होता है। पसीना होता है। पसीना कौन बहाता है मेरे लिए? हमारे एम्प्लॉयज़। हमारे एम्प्लॉयज़। कंपनी के लिए पसीना कौन बहाता है? तो हमारे एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ को जब हम शेयर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर। ये याद रखने का तरीका है आपको। ठीक है, तो सस्ते दाम पे देते हैं, डिस्काउंटेड रेट पे देते हैं। ठीक है,
अगला चलते हैं। देखो एक ये भी है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्या होता है ना, ये सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता है, ये जो हमारे की मेंबर्स हैं, जो की मैनेजर्स हैं, वो वाले जो बढ़िया वाले एकदम पोजीशन है टॉप वाले, उनको दिया जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, जिनको हम चाहते हैं कि रोक के रखे रहे अपने पास में 5 साल 10 साल 20 साल, सॉरी इतना लंबा टाइम नहीं था, 2 साल 3 साल इतना सफिशिएंट है। तो इतने साल के लिए हम लोग जब रोक के रखते हैं उनको, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम, वो स्कीम के थ्रू हम लोग शेयर इशू करते हैं। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। हाउ वुड यू ट्रीट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। भाई बताइए 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 कि आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या करोगे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। देखो मैं आपको बता दूं, जो मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों को, उसके हिसाब से ये वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रियलाइजेशन अकाउंट के मैंने 5 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर दिया है, ज़रूर देखना, विथ एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, पहली बात तो 2 चीज़ें जाती हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है मार्केटेबल एसेट्स। मार्केटेबल एसेट्स का मतलब वो सारे एसेट्स जो मार्केट में आराम से आपके बिक सकते हैं। और मार्केटेबल एसेट्स के साथ में क्या जाता है, अगर कोई उससे एसोसिएटेड या रिलेटेड प्रोविज़न रिजर्व है तो वो भी जाएगा। सर प्रोविज़न और रिजर्व या ये बातें क्या लिखी हुई मेरे को नहीं समझ में आ रही है। देखिए पहली बात तो जिससे कि आपको कैश रियलाइज़ हो सकता है वो सारे एसेट्स आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। सर कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिससे कैश रियलाइज़ नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कैश नहीं दिलवाएंगी, तो आपको इसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेके जाना है। तो ये कहाँ पे जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, आ जाइए वापस से आते हैं कि कौन से वाले एसेट्स जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, मार्केटेबल एसेट्स वाले जाएंगे जिनसे कि आपको कैश कन्वर्ट हो सकता है, जो कि कैश में बदल सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ उसका जो प्रोविज़न है, रिजर्व है, वो भी जाएगा। उसका किसका, मार्केटेबल एसेट्स का कोई भी अगर प्रोविज़न है, रिजर्व है, तो भी जाएगा। लाइक डेटर्स का जो रिजर्व है या प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, वो भी जाएगा। अगर आपने कोई मशीनरी अकाउंट बना रखी है, मशीनरी अकाउंट के साथ साथ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, तो भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, वो भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। कौन सी साइड जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपके एसेट्स के अपोजिट साइड में जाएगा। ठीक है, एसेट्स बच्चों आपका कहाँ पे जाता है, वो आपका क्रेडिट साइड में जाता है। एसेट्स जो होता है ना, सॉरी वो डेबिट साइड में जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है एसेट्स, एंड जो उसका रिजर्व होगा वो आपका चला जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, वो चला जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। तो इसको देखो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, हम लोग ने एक बार देख लिया, डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा, और इसके अलावा क्या जाती है, एसेट्स के तो हम लोग ने देख लिया, और आउटसाइड लायबिलिटीज़ जाती हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज़, जिसका कि पेमेंट आपको बिजनेस के बाहर की तरफ करना है। क्लियर, आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। और 8 क्या बोलता है, पी क्यू आर 3 पार्टनर है जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इक्वली। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, एक बार प्रिंटिंग मिस्टेक है ये थोड़ा सा, तो 1/5 शेयर ये लेगा, और जो बचा हुआ है ना, बचा हुआ पोर्शन क्या करेंगे, पी और क्यू इक्वली ले लेंगे। और यहाँ पे बोलते हैं कि इस दिन जो हम लोगों का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, उस दिन जो आपकी गुडविल है वो है आपकी 60,000 रुपीज़। तो आइडेंटिफाई करना है आपको गेन एंड सेक्रीफाइस पार्टनर का, और उसके हिसाब से आपको जर्नल एंट्री बतानी है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या बोलता है, सबसे पहले तो आपको बोल रहा है कि आर को कितना देना है आपको, 1/5। तो टोटल फॉर्म का जो शेयर हो गया वो 1 हो गया। आर को कितना देना है आपको, 1/5 देना है, तो आर को 1/5 दे दीजिए, बचा कितना, 4/5। अब क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला है कि इस जो 4/5 बचा है ना, इसको पुराने पार्टनर्स में, सॉरी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं यानी कि पी और क्यू, इन लोगों को इक्वल इक्वल बांट दीजिए। पी और क्यू को क्या मिलेगा, इक्वल मिल जाएगा। 1/2 मिलेगा इसको, और 1/2 इसको मिलेगा। किसका 1/2, तो 4/5 का, तो 4/5 का, 4/5 का। ठीक है,
तो 4/5 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4/10 और ये भी आ जाएगा आपका 4/10। ठीक है, तो मैं अगर रेशियो लिखना चाहूँ PQR का, मैं अगर रेशियो लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख लूँगा। P का 4 और R का 1/5 है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो रेशियो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो रेशियो को अगर मैं करेक्ट वे से लिखूँ तो क्या हो जाएगा रेशियो, एक बार मैं इसको एक सेकेंड, ओके ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2:1। क्लियर, 2:1 हो गया। अभी ओल्ड रेशियो क्या था, वो था 1:1:1, 1:1:1 ये था। अब हम लोग निकाल लेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम एक ही फॉर्मूला पकड़ के चलते हैं, GR इज इक्वल टू यानी कि गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो मैं अलग अलग पार्टनर्स का निकालूंगा। ठीक है, P और Q का तो सेम चलने वाला है, तो P एंड Q के लिए सेम हो जाएगा। P एंड Q का जो न्यू रेशियो है वो कितना है, 2/5 है बोल सकते हैं, और उनका जो ओल्ड रेशियो था वो था 1/3। तो ये आ जाएगा आपका, इस तरीके से आप LCM ले लीजिए 15 करके, और फिर ये हो जाएगा 6 - 5, तो ये हो जाएगा 1/15। तो ये आपका देखिए आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। इट मीन्स ये लोग गेन कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अब हम लोग निकालेंगे R के लिए, तो R के लिए क्या हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। R का जो न्यू रेशियो 1/5 है, उसका न्यू रेशियो था, अरे ओल्ड रेशियो था 1/3। तो इसको हम सॉल्व कर ले, 15 हो जाएगा ये, एंड ये हो जाएगा आपका 3 - 5 यानी कि -2 यहाँ बोलते 2/5 सेक्रीफाइस, 2/5 सेक्रीफाइस। तो ये आ गया हमारे पास। हाँ एक सेकेंड, ये 15 हो जाएगा, हाँ तो 2/15 सेक्रीफाइस। ठीक है, आ जाइए। अब हमको क्या करना है, गुडविल से मल्टीप्लाई कर देना है। गुडविल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 रुपीज़, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60,000 इंटू यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये कितना आता है, ये आपका रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए आ जाएगा, अरे सॉरी R के लिए आएगा। ये आई थिंक आ रहा है समथिंग 8,000 रुपीज़। ठीक है, और जो P और Q के लिए है वो 1/15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो आएगा आपका 4,000 रुपीज़। तो जर्नल एंट्री के हिसाब से गेनर कौन कौन है, गेनर आपका P और Q है। तो P और Q जो है वो आपका डेबिट हो जाएंगे 4,000 से, और R आपका क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से। तो जर्नल एंट्री देखिए, ये नहीं होगा, A नहीं होगा आपका, B क्या बोलता है, P को डेबिट करो 8,000 से, नहीं भाई 8,000 से डेबिट नहीं होगा, 4,000 से होगा। तो देखिए ये आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, P और Q को आपको डेबिट कर देना है 4,000 ईच, और R जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा 8,000 रुपीज़। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, C वाला। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको 9 लिखना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या लिखता है कि एन अकाउंट इज ऑपरेटेड टू एसर्टेन द लॉस और गेन एट द डेथ ऑफ अ पार्टनर इज कॉल्ड। भाई प्रॉफिट या लॉस को एसर्टेन करने के लिए जो अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं तो वह अकाउंट होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। डेथ हो बोलो, एडमिशन बोलो, रिटायरमेंट बोलो, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबके लिए हम लोग यही लिखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या बोलता है कि नेट प्रॉफिट फ्रॉम दी नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कैन बी कैलकुलेटेड एज। कैसे निकालेंगे न्यू पार्टनर का या बोल सकते हो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो। तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, न्यू रेशियो माइनस एक्वायर्ड रेशियो, गलत बोल रहा है। न्यू रेशियो एक्वायर्ड रेशियो में यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड रेशियो। देखिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। भाई ओल्ड रेशियो का मतलब क्या है कि वो रेशियो जो मेरे पास से पहले से था। ओल्ड रेशियो का मतलब क्या है कि ओल्ड रेशियो वो रेशियो जो आपके पास पहले से था, और गेनिंग रेशियो यानी कि जाने वाले पार्टनर की वजह से आपको कितना गेन हुआ उसको आप यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा। क्लियर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द ओल्ड पार्टनर एंड द न्यू पार्टनर ऑफ the remaining partners are different, then in such case outgoing partner
प्रॉफिट शेयर विल बी एडजस्टेड थ्रू विच अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं कि ये याद होगा आपको जब डेथ आप लोग पढ़ रहे होगे, ठीक है। बेसिकली डेथ और रिटायरमेंट के केस में ये आ जब आता है कि जब भी आपका जो पार्टनर है, सपोज कर लीजिए आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन हुआ और रिटायरमेंट का जो डेट है, रिटायरमेंट या जो डेथ का डेट है वो बीच में कोई है, ड्यूरिंग द ईयर आपने रिटायरमेंट या डेथ लिया है, तो इतने दिन का आपको जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया जाएगा, एस्टिमेट करके दिया जाएगा। अब ये जो प्रॉफिट है वो एस्टिमेट करके दिया जाता है दो केस में, मतलब ऑल्दो हर केस में देते हैं, लेकिन जो देने की एंट्री रहेगी वो दो केसेस में अलग अलग होगी। पहला कि भाई जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो शेयर है, वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का शेयर है वो क्या सेम रहेगा, ठीक है, आपस में उन लोगों का जो शेयर है वो सेम रहेगा। अगर सेम रहता है तो उसके लिए क्या एंट्री होती है, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू रिटायरिंग और डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हम लोग पास किया करते थे। लेकिन जब अगर हमारा जो रेशियो है वो अगर चेंज हो जाएगा तो एंट्री क्या होती है, वही जो है पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस की जगह कौन डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें कौन आएंगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो आ जाएंगे, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो आ जाएगा, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को तो हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो ये है ए, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा था कैपिटल अकाउंट ऑफ गेनिंग पार्टनर, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन आप देख लो, करंट अकाउंट होगा नहीं, करंट अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर की होगा, सारे पार्टनर का थोड़ी ना, जो गेनिंग पार्टनर है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसको हम लोग लेंगे। और कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर, ये भी ऑप्शन गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, द फॉर्मूला ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज। तो हम लोगों ने देखा हुआ है, आई थिंक वो उसका जो फॉर्मूला वो ये है, एस पी अपॉन रेट इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो एस पी इंटू नंबर ऑफ ईयर, तो ये तो गुडविल आ जाएगा, ये तो गुडविल आ जाएगा आपका, नन ऑफ दीज, पहले तो देख तो रहे सारा। तो यहाँ पर लिखता है सुपर प्रॉफिट, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं बच्चों, तो ये तो गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे देखो लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे जो प्लस का साइन दिया है इसको आप डिवीज़न का साइन कर लो, ये डिवीज़न का साइन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिवीज़न का साइन। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, इंटरेस्ट पेबल ऑन द पार्टनर ऑफ द इस चार्ज टू, कहाँ से चार्ज करेंगे, तो पीएल एप्रोप्रिएशन से चार्ज करेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल अकाउंट में नहीं जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा तब जब हम उसको एज अ चार्ज ट्रीट कर रहे हो, और इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। जब नहीं लिखा होगा तो एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे, और एप्रोप्रिएशन के सारे आइटम कहाँ जाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट में नहीं जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट को बोलते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 23 या फिर बोल सकते हो क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन बी से आपका सेक्शन बी से आपका वो जो पार्ट 2 है, वॉल्यूम 2 है, वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पार्ट बी आपका स्टार्ट हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जो 7 एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल विल एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एडेड इन इन्वेस्टिंग, डिडक्टेड इन इन्वेस्टिंग, डिडक्टेड इन ऑपरेटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ये है ए, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। देखिए कैसे है ए, मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये बोल रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो कम हो रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे ओपनिंग ले लेता हूँ और ये क्लोजिंग ले लेता हूँ। ओपनिंग सपोज कर लीजिए 50,000 हो गया, और क्लोजिंग बोल रहा है कम हो रहा है ना, तो यार 30,000 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कम हो गया, ये कम हो गया, इट मीन्स इसके पीछे का रीज़न क्या हुआ होगा कि आपको जो है, जो ट्रेड रिसीवेबल वाले बंदे हैं, जो डेटर्स हैं, उन्होंने 20,000 रुपीज़ आपको दे दिया है, वो पे कर दिया, इसलिए वो जाके क्या हो गए, कम हो गए। तो ये आपका ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, इस रीज़न से ये ऐड हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर अगला क्या बोलता है, स्टेट टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑफ अ फर्म कैन बी मेजर्ड। वेर कौन कौन से हैं जो हमको मेज़र कर सकते हैं, कई सारे हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, जीपी रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया, फिर उसके बाद आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आरओआई भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इतने सारे फॉर्मूले आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है।
फिर क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन द एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिश्ड स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, इट इज़ नोन एज। जो पब्लिश्ड रिपोर्ट है, यानी कि पब्लिश्ड कैसे हुई होगी, किसी दूसरे फॉर्म ने पब्लिश किया होगा, है ना, तभी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो होगा नहीं, इंटरनल और एक्सटर्नल में ये इंटरनल वाला होगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एनालिसिस हो जाएगा, क्योंकि हम अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, बाहर वाले के साथ में एनालिसिस करके देख रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ बाहर वालों का ही एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल हो जाएगा। एक्सटर्नल बेसिकली बाहर वालों का ही करते हैं, और जब अपना इंटरनली मिला देंगे तो वो आपका हो जाता है इंटरफॉर्म एनालिसिस, ठीक है। तो वो ये ऑप्शन नहीं है, एक्सटर्नल वाला ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 26, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन सब के बीच में प्लस का सिग्नेचर है, प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताओ ये प्लस करोगे तो लास्ट में क्या बचेगा। आपको याद होगा जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो ना, ऐसे ऐसे करके 2 कॉलम में, तो पहले वाले कॉलम में हर हेडिंग का एडजस्ट, वो सारा एडजस्टमेंट करते रहते हो, और लास्ट में क्या बचता है, ऐसा 3 अमाउंट बचता है। 3 अमाउंट जब बचता है तो उसका आप प्लस या माइनस करके कुछ बैलेंस निकालते हो, जिसको हम बोलते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे स्लैश का साइन होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्लियर, बाकी सारे ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, कोई मतलब का है नहीं, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन में मिल गया है, रीड कर सकते हो एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 27 जो कि हमारा ये बोल रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, डैश रिफर्स टू द अमाउंट विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कई बातें लिखी होती है, लाइक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, आपका लायबिलिटी क्लॉज होता है, स्टेट क्लॉज होता है। तो अमाउंट कौन सा लिखा होता है, तो वो कैपिटल वाले क्लॉज में लिखा होता है। वहाँ पे जो कैपिटल लिखा होता है ना, उसको रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। ये वो अमाउंट होता है जो कंपनी पूरे लाइफ टाइम में इसको इशू कर सकती है। क्लियर, इसको चेंज भी करा सकते हैं, इसको हम चेंज भी करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या बोलता है, आइडेंटिफाई दी फार्मूला यूज्ड फॉर, कौन सा ऐसा, इस मतलब ये कौन सा वाला फार्मूला है। देखिए क्या लिखता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर उसके बाद क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो फार्मूला ये है आपका ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है, ये है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला क्या होता है फार्मूला, एक बार ये बता दीजिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ये तो ऑपरेटिंग रेशियो था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऐसा कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ये तो सिर्फ था आपका ऑपरेटिंग रेशियो, जिसको कि बोलता है एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तक आपको ले लेना होगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसका जो फॉर्मूला है ये आपका आ जाएगा जीपी। ये क्या निकल के आएगा, इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। क्लियर, तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगेन दूसरे सैम्पल पेपर का ढेर सारा एमसीक्यू क्वेश्चन